Assalamualaikum. I hope everyone is doing well and fine in their lives. This is your host Mohammed Salman. So finally we are back with lecture third of आपका जो वक्त सीरीज है उसके तीसरे वाले लेक्चर में आज हम आ चुके हैं। अभी तक अगर आपने वक्त को जो है रजिस्टर नहीं किया है तो चेक इन अवर साइट www.questionenglish.in। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियोस पसंद आती है तो उसके बारे में हमें फीडबैक दें, नहीं पसंद आती है, कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम लग रहा है तो वो भी हमें बता दें। इन टुडेज लेक्चर हमने पिछले एक दो लेक्चर्स में जो है डिफरेंट मैटर के बारे में जाना, हमने मैटर की डिफरेंट स्टेज के बारे में जाना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, अब फिर कन्वर्जेंस के बारे में जाना। अब उन कन्वर्जेंस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इवापोरेशन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो हमने यहाँ पे शायद से मिस आउट किया है। अब जो हमारे डिफरेंट कन्वर्जेंस होते हैं, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, जिस स्लाइड में मैंने क्या किया था, इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग। तो हमने उस स्लाइड में क्या काम किया था, हमने उस स्लाइड में एक हमारा जो सॉलिड था, एक लिक्विड लाया था और एक गैस लाया था, उनके बीच के हमने कन्वर्जेंस कराए थे। तो मैंने बोला था कि आपको ये स्टेट अगर याद रही तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सो इट वाज लाइक यहाँ पे मेरा सॉलिड था, यहाँ पे मेरा लिक्विड था और यहाँ पे मेरा गैस था। तो सॉलिड से कन्वर्जन इधर, इधर से कन्वर्जन इधर, इधर से कन्वर्जन इधर, उन प्रोसेस को याद रखना था। इनके तक ने याद नहीं रखा भी है तो उन चीज़ों को आज हम डिटेल और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तो वो स्टार्ट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगी क्या, आपने बहुत बारी सुना होगा, आपने बहुत बारी ऑब्जर्व किया होगा, आपने बहुत बारी देखा होगा कंडेंसेशन को। बट कंडेंसेशन होती क्या, उसको हम कैसे समझेंगे। जो हमारी कंडेंसेशन होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो गैस होता है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ठीक है। अब गैस कन्वर्ट कैसे हो सकता है लिक्विड में, अब गैस कन्वर्ट क्यों होता है लिक्विड में, अब गैस से लिक्विड कैसे बना। गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में तब कब, जब गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करेंगी दैट ऑफ द लिक्विड। जब गैस की और लिक्विड की प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, यानी कि जो हमारा गैस है वो अब हमारा लिक्विड बन चुका है। जो कंडेंसेशन होती है, इसमें क्या होता है, हमारे गैस की जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और वो बन जाता है हमारा गैस जो है अपने फेज से लेके जाता है, चला जाता है हमारा लिक्विड फेज में। अब जो हमारा गैस होता है ना, उसके अंदर जो होती है एनर्जी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी कैसे होती है, आपको याद होगा, मैंने एक आइस का ब्लॉक लाया था, मैंने उसको हीट दी थी, वो लिक्विड बना था, फिर हीट दी थी, वो गैस बना था। जो हमारा गैस है ना, वो कब बनता है, जब उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जब हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को एनर्जी सबसे ज़्यादा दे देते हैं तो वो गैस बन जाता है। अब जो हमारा गैस है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम उससे एनर्जी थोड़ी कम ले लेना, उससे एनर्जी वापस ले लेना, तो वापस आ जाएगा अपने लिक्विड वाले स्टेट में। तो लिक्विड वाले स्टेट से अगर एनर्जी फिर से कम ले जाए तो वो फिर से वापस आ जाएगा हमारे सॉलिड में। तो इन्हीं प्रोसेस को, इनकी वजह से हमारा गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और जो हमारा लिक्विड होता है कन्वर्ट वापस से सॉलिड में। इनको जो है, इनसे हम एनर्जी, मतलब ये वो प्रोसेस है जिनसे हम एनर्जी वहाँ से एक स्टेट ऑफ मैटर से ले लेते हैं, और इन्हीं डिफरेंट प्रोसेस को हम डिफरेंट नाम देते हैं। उसमें एक हमारी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा गैस है, जब अपने गैस से जो है एनर्जी निकाल देते हैं और वो बन जाता है हमारा लिक्विड, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि ये हमारी एक ऐसी स्टेट है, ये एक हमारा ऐसा एक फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा गैस होता है, और जो हमारा गैस होता है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। आपने जनरली देखा होगा, जब हम क्या काम करते हैं, हम घर में काम करते हैं, हम जो है अपना जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई चीज़ का हम चाय बनाते हैं घर में। अब जब हमने चाय बनाई तो हमने जो है गैस अपना बंद कर दिया, उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया। जो हमारा ढक्कन होता है ना, ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम आप देखते होंगे कि वो जो ढक्कन होता है उस पर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बने हुए होते हैं। वो क्या हुआ होता है, वो एक्चुअली कंडेंसेशन हुई होती है। वो कैसी कंडेंसेशन हुई होती है, अभी जो हमारा गैस जो था वो चल रहा था, उसमें हीट बहुत ज़्यादा थी, वो गैसेस थे। अब उस गैसेस जो थे वो लग गए थे हमारे जो है प्लेट के साथ, तब उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हो गया, आपने गैस बंद रखा, या एनर्जी जो है उस सिस्टम की, जो उस प्लेट की जो लॉस हो गई टू द सराउंडिंग्स, उसका टेम्परेचर कम हो गया। अब उसका टेम्परेचर कम हो गया, उसको जो है अपनी एनर्जी लेनी है, वो एनर्जी वो अपने आस पास के जो है उसको रेडिएट कंटिन्यूसली एनर्जी करनी है ना। क्यों, इक्विलिब्रियम का ला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, जब तक एनर्जी स्टेबल नहीं होगी सिस्टम में, तब तक एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो वो जो है फॉर एग्जांपल, एक सिस्टम सर्द है, दूसरा सिस्टम गर्म है, उन दो सिस्टम्स के बीच में एनर्जी तब तक चलती रहेगी जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आएंगे। यही फिनोमेना होता है उस पर भी। हमारा जो हमने जो
मतलब चाय के ऊपर लिड लगाई थी वो गर्म थी, अब उसने अपनी एनर्जी जो लॉस कर दी सिस्टम को, वो सर्द हो गया, उसके नीचे वाले जो वेपर्स है वो गर्म है, अब वो उनसे लेगा ना एनर्जी, जब उसने उनसे एनर्जी ली, वो क्या थे, अभी गैस था और वो वेपर्स थे, उनसे एनर्जी जब ली, उनसे एनर्जी, उनकी एनर्जी जब कम होगी तो वो लिक्विड बन गया। तो यही प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यही प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि जो हमारा वेपर था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, उसको हम कंडेंसेट कहते हैं, इतना सिंपल। इस तरीके से हमारा और एक प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे सॉलिड स्टेट में, यानी कि जो हमारा लिक्विड है अगर हम उससे एनर्जी बाहर निकालेंगे, हमारा लिक्विड स्टेट है उससे एनर्जी बाहर निकालेंगे तो वो एक कम एनर्जी वाले स्टेट में चला जाएगा जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। जनरली गैसेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा, गैसेस एनर्जी ली तो वह लिक्विड बना, उस प्रोसेस को हमने नाम बोला कंडेंसेशन। अब लिक्विड से एनर्जी ली, बाहर निकाली, वो क्या बन गया, वो हमारा सॉलिड बन गया। अब आप बोलोगे कि हम कैसे बाहर निकालते हैं? हम बाहर नहीं निकालेंगे, हम एप्लीकेशंस के थ्रू निकाल सकते हैं। देर आर, आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, आपने देखा है कूलर्स हैं, या बहुत सारे ये हैं, क्या बोलते हैं इनको, एप्लीकेशंस, जिनकी वजह से जो है क्या, आपका जो है एक सिस्टम का जो है वहाँ से एनर्जी बाहर निकाली जाती है, उस सिस्टम में एनर्जी दी जाती है। तो डिफरेंट फिनोमेना की वजह से या नेचर में जो है थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो है कंटिन्यूअसली जो है फ्लो होता रहता है एनर्जी का, उसकी वजह से हमारे सिस्टम्स में जो है ये चेंज आते रहते हैं। अब मैंने बोला कि अगर मैं लिक्विड से एनर्जी ले लूँगा, अगर मैं एक लिक्विड से चाहता हूँ मेरा एक सॉलिड बने, तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ, मैं उस प्रोसेस को क्या बोलता हूँ, मैं उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलता हूँ। बट ये फिर से फिजिकल चेंज है, यानी कि इसका कंपोजिशन चेंज नहीं, यानी कि इसकी अंडर मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे, एलिमेंटल लेवल पे कंपोजिशन जो है चेंज नहीं होगी। ये फिर से वही वाटर था, ये फिर से वही वाटर रहेगा, बट इसका जो है स्टेट चेंज हो गया, जैसे पहले दिखने में था अब वैसा दिखने में नहीं है, इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। और एक हमारा प्रोसेस होता है जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारा सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली हमारे गैसेस स्टेट में। आपने देखा होगा हमारा जो घर होता है, हमारे घर में नेपथलीन बॉल्स होती है जो हमारे कपड़ों को जो है बचाती है। हमारे पास सिलिका जेल होता है, उनका उनका काम क्या होता है? दैट जनरली कि वो वेफर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आपने देखा होगा नेपथलीन बाल आप 2 महीने पहले, 2 महीने या महीने या व्हाट्सएवर जितना भी उसका टाइम होता है, उस टाइम पहले आपने रखी होती है अपने वार्डरोब में, अलमीरा में, आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम वो गायब हुई होती है वहाँ से। उसका क्या होता है? उसका कन्वर्जन हुआ होता है, वो जो उसकी स्टेट होती है सॉलिड की वो डायरेक्टली कन्वर्ट हुई हो जाती है किसमें, अपनी सॉलिड वाली स्टेट में। यानी कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। यानी कि अगर हम तुलना में देखें तो इस सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा बाहर निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है डायरेक्टली हमारे किसमें, गैस में। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से हमारा जो है प्योरीफिकेशन होता है। ये जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ी, कंडेंसेशन पढ़ा, चाहे हमने कंडेंसेशन पढ़ा, चाहे हमने फ्रीजिंग पढ़ी, चाहे सब्लिमेशन पढ़ी, इन सारी प्रोसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्योरिंग के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए, हमारे डिफरेंट मटीरियल्स का या डिफरेंट मिक्सचर्स का, कंपोजिशंस का। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्या होती है? मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो है डिफरेंट कन्वर्जन्स होते हैं। कहाँ गया मेरा पेन? ये, अब मैंने बोला कि हमारे डिफरेंट कन्वर्जन्स होते हैं। अब हमारा जो है लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारे गैस में, गैस कन्वर्ट होता है हमारा लिक्विड में। ठीक है, अब हम लेटेंट हीट क्या है? हम ये वो एनर्जी बोलते हैं जब हमारा लिक्विड चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने काम किया, मैंने क्या काम किया? मैंने वाटर को बॉईल किया। ठीक है, मैंने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया एंड इट वाज लाइक, जब मेरे वाटर का, हम बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब 100 डिग्रीज हो गया तो वाटर जो है कन्वर्ट हो गया, मतलब वाटर जो है बॉयल होना हो गया और वाटर से हमारे वेपर्स बनना स्टार्ट हो गया। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम इस्तेमाल करते हैं इस लिक्विड को इस वेपर तक ले जाने में। या
अगर हम अब इसको कंडेंस करेंगे इस वेपर को, ये वापस से हमारा लिक्विड बन जाएगा, तो वहाँ पे जो हमें एनर्जी लगेगी एक वेपर को कंडेंस कराने के लिए एक लिक्विड में, उसको हम फिर से लेटेंट हीट बोलेंगे। यानी कि हम बोलते हैं ये वो एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है जब हमारे एक फेज चेंज होता है हमारे मैटर का, जब हमारे मैटर का स्टेट चेंज होता है। एक स्टेट से जब मैटर दूसरी स्टेट में जाता है तो उसमें जो कन्वर्जन होता है फेजेस का, उसमें जो फेजेस जो कन्वर्ट होते हैं, उसमें जो एनर्जी का या तो अंदर आती है या तो बाहर जाती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो हमारे सॉलिड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, उनको जब हम हीट अप करते हैं या उनसे जब हम हीट लेते हैं बाहर, तो उनका जो है कन्वर्जन होता है एक दूसरी स्टेट में, और जो यही हीट होती है ये एसोसिएट होती है हमारी एनर्जी के साथ, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, या उसको फिर हम लेटेंट एनर्जी भी बोलते हैं। आई गेस इट वॉज इट फॉर टुडे। आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, आपने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी। अगर हम पहले से ही जाएंगे, पहले लेक्चर से ही आज तक जाएंगे, तो व्हाट वी स्टडीड ऑल थ्रू, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में सबसे पहले वी स्टार्टेड विद मैटर, हमने मैटर के बारे में जाना, हमने मैटर की डेफिनेशन डिफाइन की, फिर हमने मैटर के नेचर के बारे में बोला, मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला, फिर हमने बोला कि मैटर का एक स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, अगर कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है। फिर हम दूसरे लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में जाना, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, और हमने कन्वर्जन के बारे में जाना, हमने डिटेल में जाना कि सॉलिड्स क्यों सॉलिड्स होते हैं, गैस को गैस क्यों कहता है, लिक्विड्स को लिक्विड्स क्यों कहता है। फिर हमने कन्वर्जेंस के बारे में एक जनरल आइडिया लिया। अब फिर हमने जाना कि कन्वर्जेंस होते क्या है, अगर हम एक लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे एक गैस में, अगर हम एक गैस को कन्वर्ट करते हैं एक लिक्विड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम एक लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं एक सॉलिड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं एक गैस में, तो उसको क्या कहते हैं। इनमें एनर्जीज का कंसेप्ट क्या होता है, एनर्जी कैसे आती है किसी सिस्टम में, एनर्जी कैसे जाती है किसी सिस्टम में, किस सिस्टम में आती है किस सिस्टम में जाती है। और हमने फिर लेटेंट हीट के बारे में कहा कि लेटेंट हीट होती क्या है, लेटेंट हीट जो है स्टेट कन्वर्जन में हमें कैसे मदद करती है लेटेंट हीट जानने के लिए। आई गेस इट वाज आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज़ें, आपका जो है लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किए हमारी चैनल, आप करें।